तो माता जी प्रभु जी, हम लोग सब दुविधा में रहते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बच्चों को परवरिश कैसा करना चाहिए। हाँ, व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। हाँ, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, ये भी भगवत गीता में बताए क्या। हाँ, हमको जोड़ना नहीं आता है। कोई भी चीज भगवत गीता में भगवान हर चीज बताए, लेकिन वो श्लोका को हम हमारे निजी जीवन में नहीं डाल रहे। इसलिए हमको, मैं तड़पता हूँ भगवत गीता को स्पेशल क्लास स्पेशल क्लासेस लेके कैसा श्लोका को जोड़ूं। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट रहिए। मेरे को मालूम है आपको सबको समय हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक 10 मिनट में जल्दी जल्दी पीपीटी खत्म कर दूंगा। और कोई तो बच्चे और माता पिता क्या करना है क्या नहीं करना है, आज का स्पेशल टॉपिक है। हरे कृष्णा। तो जनरली माता जी प्रभु जी, हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं, एक्चुअली हमारी संपत्ति नहीं है। किसकी संपत्ति है? कृष्ण की। क्योंकि हम स्वयं भी अपने आप को बॉस मानते हैं, इसलिए उदास रहते हैं। एक बार भगवान के दास अगर मानेंगे तो उदास नहीं रहते हैं। तो जब हम ही भगवान को, अपने आप को हम क्या बोल रहे हैं कि यस मैं तुम्हारे से कनेक्टेड हूं, देन फाइनली हम भी भगवान को बच्चों की कैसी परवरिश देना, तो ये हमको सीखना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या बोले हैं भागवतम में, ऐसा श्लोका है, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात दैवम न वहां पे बोला गया कि भैया, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दे कि बेटा क्या करना है, तेरे को ये करना है, मेरे गर्भ में ये बार आ गया, फिर किसी के तो भी गर्भ में मत जा यानी उसको ये ज्ञान देना है भगवान के बारे में। हम वो ज्ञान छुपाते हैं। जब भगवान के बारे में जब हमको छुपाया गया, देखो भगवान जब उनके लीलाओं में जब अच्छा सा वो रेस्पेक्ट कर, यहाँ तक कि सौतेली मैया को वो रेस्पेक्ट करके राम जी चले गए हैं। कई कई ने, माता ने बोला है मैं चला जाऊंगा। हम लोग कभी भी ना तो रामायण, ना तो महाभारत, ना तो कन्हैया के बारे में नहीं बताते हैं। डोरीमान, वो मोगली है, और एल से आजकल बारबी, यही चलते रहता है। तो बच्चा क्या सीखेगा? तो इसलिए हमको क्या करना है, ये भागवत में बताया गया, जब तक बच्चों को जन्म ही न मत दो बोल रहे हैं वो। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, अब हम लोग क्या करते हैं गलतियां, वो डिस्कस करेंगे। देखो माता जी प्रभु जी, बच्चे क्या बोलते हैं कि हाँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं, हमारी क्लासेस में भी जब लोग ज्वाइन होते हैं वो बोलते हैं कि आजकल ना प्रभु हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे। हाँ, वो बच्चे बोलते हैं हमको सब मालूम है, तुम क्या बता रहे, ऐसे बोलते हैं। और मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ऐसे बोलते ना। फिर और ये भी बोलते हैं, देखो रीता पंडित माता, तुम्हारे जमाने में वो था ब्लैक एंड व्हाइट, हमारा जमाना है, हमको मालूम है, हमारे जमाने के हिसाब से हमको जीने दो। ये डायलॉग मार रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसके कारण भी हम ही है। क्योंकि वो बोलते हैं तुम्हारा समय अलग था, अब सब कुछ बदल गया है, जीवन में कुछ भी प्राप्त करें, हमको बढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, बल्कि आगे बढ़ने के चक्कर पे बाद में टुकड़ों में कटते हैं वो लोग। ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों में गलती क्या कर रहे हैं कि उनसे इतनी आसक्ति आसक्ति लगा लिए। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, बाद में पीपीटी मत पूछो। हाँ, तो ये उन लोगों से हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि एक झाड़ को पहले देख रेख में अगर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करें। छोटा जब पौधा रहता है उसको अच्छा सा अगर देख रेख में पौधा को बड़ा करे तो वो अच्छा सा, वो क्या करेगा, बड़ा होगा। हम लोग बचपन में क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं। बचपन में क्या करते हैं, इतना स्नेह दे देते हैं। अब बच्चे को अब वो जो भी मांगता है देते जाते हैं, जो भी मांगता है देते जाते हैं, तो उसको यही हो जाता है अल्टीमेटली। माँ बाप क्या है, सिर्फ लाके मेरे को देंगे, मेरा काम ही यही है। कई लोग ऐसा है, मैं एक कहानी बताता हूँ जो हमारे माँ बाप के लिए बहुत रिलेवेंट है। क्या कहानी है? एक सर्कस में 4 शेर थे। वो शेरों को क्या दिया गया, डेली अच्छा सा जो भी भूख लग रही है, मांस मच्छी जो भी देना है, शेरों को देते गए। अल्टीमेटली वो, अब गवर्नमेंट आ गई, सर्कस को बोलने लगी, अरे वो 4 शेर को छोड़ दो वरना तुमको जेल में डाल देंगे। तो वो क्या करे, बचपन से शेरों को क्या करे, स्पून फीडिंग दिए ना, खाना दिए, सब दिए। अब वो शेरों को क्या करे, छोड़ दिए जंगल में।
शेरों को जंगल में आज छोड़े, कल क्या मालूम हुआ, पेपर में आया, जो मामूली कुत्ते रहते हैं ना, कुत्तों ने पकड़ के शेरों को मार दिया। जब इंक्वायरी करे कुत्तों को कैसा मार सकते शेर को, देन मालूम हुआ शेर को कभी लड़ना सिखाया नहीं। हमारे बच्चों को भी हम वही सिखा रहे हैं। बेटा तेरे को क्या चाहिए ले, बेटा तेरे को क्या चाहिए ले, तू मेहनत नको कर, ना तो शास्त्र ना तो शस्त्र, कभी ना तो कराटे ना तो बॉक्सिंग, नहीं कुछ भी नहीं। बेटा तो मेरे बच्चे को जरा भी मार लगेगा तो मेरे को लगेगा, साइकिल भी चला रहा नहीं चलाना, इतना उसके ऊपर आसक्ति बना के रख रहे हैं। फाइनली क्या हो रहा है, वो शेर की गति, क्योंकि सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उसको हम लड़ने का मौका नहीं दिए। बचपन से उसको अगर हम लोग थोड़ा सा, थोड़े चीज वो जो भी मांगता देते गए देते गए देते गए, अल्टीमेटली क्या हो गया उसमें, वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करने का चले गया। दिस इज व्हाट, ये इसका कारण हम बन रहे हैं माता जी प्रभु जी। हाँ, आज बच्चों की क्लास नहीं है, बच्चों की मैं कल नहीं तो परसों लेऊंगा, जिसमें सिर्फ बच्चों के बारे में, छोटे बच्चे जब रहेंगे तो उन लोगों का टॉपिक रहेगा, ये बड़ों का ही है। तो हम जब बच्चे, वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, बच्चों के सामने हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पापा फोन फोन उठा के हैं, और उनके सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, समझो कोई आ गया, ठीक है हम लोग व्यस्त है अलग बात है, लेकिन हम बच्चों को ये, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी का फाइनेंस का था, हम लोगों के घर पे सुबह उठ के प्रभात फेरी बोलते थे हमारे पिताजी, जा बेटा उन्हें इतने देना इतने, हम देते थे, वो बंदा घर में रहता था, लेकिन क्या बोलता था, अरे नहीं है बोलो, तो बच्चा आके बोलता था, क्या बोलता था, पापा नहीं है, जबकि आसपास के लोग, अरे अब भी गया अंदर, वो है अंदर, ऐसा बोलते थे। अब बच्चा बोल रहा है, क्या कर सकते, यानी बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाए, हम। तो बड़ा होके वही बोलेगा, बेटा तू दारू पी रहा नहीं, सिगरेट पी रहा नहीं, दिस इज व्हाट हम सिखा दिए उसको। जड़ कैसी करे हम, इसके कारण कौन है, हम। हाँ, और सबसे पहले हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, फोन दे के बिगाड़ रहे हैं। और हम लोग कभी, क्या हमारे पास में फोन था क्या, क्या हम लोग कामयाब बने नहीं। फिर आजकल के बच्चे पूरा डिपेंडेंट, 2x2 नहीं आता, अरे हमारे को कितने सारे फोन के नंबर्स याद थे, बच्चों को कुछ भी याद नहीं है। बच्चों को जानते, बड़ों को इतना फोन पे डिपेंडेंट हो गए, सब चीज भूल गए हैं। लेकिन है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी कम हो गई क्या, नहीं, मेमोरी तो जितनी है उतने मेमोरी को यूज करना बंद हो गया। एक बार आप भगवत गीता श्लोका पढ़ना स्टार्ट करो, आपको भी याद हो जाएंगे। अरे प्रभु जी आप तो महान है, नहीं महान कुछ भी नहीं है, 1 से 4 बार टिंकल टिंकल लिटिल स्टार पढ़ते गए, आ गया। तो वैसा हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं फोन दे के। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके सामने पबजी खेल रहे हैं क्या, उनके सामने हम लोग भी फोन में ये जो बनो वो चीज देख रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, हम भी, पापा तुम देख रहे, मम्मा तुम देख रहे, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी देखूंगा। दिस इज व्हाट लाइफ। हमको देख के ही हमारे बच्चे सीखते हैं, हम हमारे में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक, यस, हम लोग कभी भी आके, हाँ नहीं आज मेरी नौकरी में ये हुआ, सब नेगेटिव बातें, आज क्या हुआ, वहां हुआ, वो हो गया, सब नेगेटिव नेगेटिव। देन फाइनली, और बच्चों को भी क्या बोलते हैं, तू तो फेल होगा, मेरे को पक्का भरोसा है तू पढ़ रहा नहीं। उसको ये नहीं बोलना, बेटा तू कोशिश कर, तू जीतेगा। यू अर्जुन को भी क्या बोल रहे भगवान, तू प्रयत्न कर, तू मेरे लिए युद्ध लड़, तू मेरे लिए, तू ये ऐसा सरेंडर मत हो। हम हमारे बच्चे को क्या बोलते, तू तो वेस्ट है, तू तो बहुत बड़ा बुद्धू है, ये गलत है। ये ट्रेनिंग, हम उसको नकारात्मक क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी भर रहे हैं। इसलिए वो बच्चा क्या करता, एग्जाम आईएएस ऑफिसर आईआईटी ना तो कौन सा भी सिविल सर्विस लिखने से पहले ही पहले डिसअपॉइंट हो जाता, उसमें पॉजिटिविटी है नहीं। क्योंकि हाँ, मैं बचपन से फेल होते आया हूं, मेरे पिता भी फेल हुए, मेरे दादा भी फेल हुए, मैं भी फेल होऊंगा। टू मच वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एंड टू मच वी शुड नॉट नेगेटिवली कमेंट। बहुत ज्यादा भी, अरे भैया बच्चे का देखो, बच्चे जितना है उसका, अपना बच्चा कितना है, वो कितना उसका, उसके ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है। अगर उसका ज्यादा जिसमें है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं गुणों के हिसाब से मैं ये सृष्टि को डिवाइड करा। अरे भीम को अगर गदा के जगह पे धनुष दे दिया गया तो लड़ पाता था क्या, नहीं। तो ये अगर अर्जुन को भीम के वैसा गदा दे दिए तो फाइनली युद्ध हार जाते थे दोनों भी। इसलिए हमको भी बच्चों को क्या चाहिए, हाँ वो नहीं, हमारा दिमाग में मैं ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेते, तो ऐसा नहीं समझना, सब मेरे ही अपने हैं, ठीक है, मैं हमारी, ठीक है, मैं अभिजीत सरकार हूँ,
हाँ मेरी ही सरकार चलेगी। और मैं असल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा था, गलती से क्या हुआ, एग्जाम लिखा लिखा लिखा, बाद में मैं छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा सा इंजीनियर बन गया हूँ, करोड़पति बन गया, लेकिन मेरी इच्छा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। अब मेरे बच्चों पे मैं थोप दिया हूँ। अभिजीत प्रभु जी क्या कर दिए, अपने बच्चों को बोल रहे हैं मैं नहीं कर सका बेटा, तू कर ले। अब जबकि ये बच्चे को क्या बनना था, इसको भी कुछ और पायलट बनना था, लेकिन हमारे अब मजबूरी में आके पापा बोल रहे हैं, मम्मा बोल रहे हैं, मम्मा के लिए वो अपना सैक्रिफाइस कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अपनी माँ भी वही बोलती है, मेरे को भी ना बहुत सारे खुशियां सपने थे, वो सपने हम लोग क्या करते हैं हमारे बच्चों में देखना चाहते हैं। मैं कभी फॉरेन नहीं गया, तू जा, तेरे साथ साथ मेरे को वो खुशी है। अरे क्यों भैया, उसकी भी तो कुछ खुशी है, वो कुछ सेल्फ डिसीजन लेने देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं छोड़ना बिल्कुल ही। थोड़ा सा हम लोग दिस इज व्हाट आजकल क्या कर रहे हैं हमारे पास में। यस, बच्चों को एक कहानी बोलता हूँ। एक बार क्या हुआ हमारे, ये रियल है। एक बार क्या हुआ पापा अब प्रोफेशन में है, इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। बेटा बोलने लगा, बेटा क्या बोल रहा है अपने पिता से, पापा आप कितना कमाते हो महीने में। पापा बोलने लगे इतना। अच्छा, महीने में इतना कमा तो दिन का कितना कमाते हो। तो वो बोले दिन का मैं 2,000 कमाता हूँ। अच्छा, 1 घंटे का कितना कमाते हो। तो बोलने लगे 1 घंटे का 200 रुपये। पापा 1 घंटे के लिए मेरे पॉकेट मनी में 200 है, 1 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। पापा को कितना दिल को लगती है, क्योंकि पापा हमेशा 99 का चक्कर, कैसा नोट कैसा बिल्डिंग, यही है। हम किसके लिए जी रहे हैं भैया, बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा हमको समय देना चाहिए। सेना मेरी, मैं मानता हूं मेरी वाणी चुपती है, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरे को नाम निशादास दास प्रभु जी यहाँ कुर्सी पे बिठा दिए। अब क्या करूं, जब तक कुर्सी पे नहीं 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 हटाएंगे, तो मैं तो चुबाते ही जाता हूं। तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग आईना देखते हैं, हमारे आईने में हम हमारा सुंदर चेहरा देख रहे हैं, लेकिन अंदर बैठा हुआ हृदय जो कितना क्रूएल हो गया है उसको नहीं देख रहे हैं। दिस इज व्हाट रियल प्रॉब्लम। ठीक है ना। और क्या रहे हैं, क्या कई बार हम अपने बच्चों के प्रति क्या कर रहे हैं, ओवर, यस, ज्यादा सर हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं उसको वो, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा, मेरा बच्चा उसको खुल के जीने नहीं देते। अल्टीमेटली वो उसके दिल में कुछ बोलने का इच्छा रहता है, उसको बोलने नहीं देते। उसके पहले अपन उसके डिजायर्स को पूरे, हमें मेरा बच्चा ना ऐसे ही करेगा, देख शर्मा जी का बच्चा कैसा कर रहा है, वर्मा जी की बच्ची देख कितना अच्छा पढ़ रही है, शर्मा जी का बच्चा देख कितना सिंसियर है। अल्टीमेटली बाद में बच्चा पूछता है, शर्मा जी की बच्ची और शर्मा जी का बच्चा दोनों भाग गए, क्या करूं अब। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। हम लोग ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेके बच्चों को दिमाग में भरते हैं। दिस इज नॉट द लाइफ। हमको करना क्या चाहिए देन, तो हम उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा करो लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। और क्या करना है, हम लोग बाहर का गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा, ऑफिस में हमको कोई गुस्सा समझो हमारा कुछ लॉस हो गया, वो गुस्सा हम घर में आके निकालते हैं। तो जरूर वैसे नहीं निकालना। और कभी भी बच्चों को क्या करना, बचपन से ही 3 साल 4 साल, बेटा तुम करो ना, तुम्हारे दिल में आए, तुम कुछ बोलो, उनको भी चांस देना। उन लोग भी अच्छा, उन लोगों को भी ये मोटिवेशनल स्पीकर अब बन रहे हैं, अरे भाई उन लोगों को भी मोटिवेट करना। हम बोलो, चलो तुम बोलो, तुम्हारी भी मैं सुनता हूँ। अच्छा तुम वहां पे ऐसा करेंगे क्या, ओके, तो उनको ऐसा लगता है हाँ पापा भी मेरी सुनते हैं, मम्मा भी मेरी आज आज ना मम्मा ऐसा कर, ओके बेटा। दिस इज व्हाट हम लोग कभी भी अपना डिजायर उन पे डाल रहे हैं, तो इसलिए नहीं करना है। और उनकी तुलना दूसरों के साथ में डेफिनेटली ये बहुत करते हैं। जैसा अभी शर्मा जी का बेटी है, वही बोला ना, वर्मा जी का बेटा, ये तुलना नहीं करना। हर एक बच्चे में एक एक क्वालिटी है, ये नहीं करना कि हम लोग दूसरों से कंपेयर करके हमारे बच्चे को क्या करते हैं, तू तो वेस्ट है, देख उसका बच्चा देख फॉरेन चला गया, तू तो यहाँ का यहाँ है। अरे भैया, किसमें क्या भगवान दे के गुण भिजाए हैं नहीं मालूम, कौन कब जागने वाला है नहीं मालूम, लेकिन उससे इसको कंपेयर करके इसको दिल को तोड़ो मत, यही करना है हमको। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, माँ को और पिता को दोनों लड़ते रहते हैं। परिवार बच्चों के सामने क्या करते हैं, तुम मेरी सुनो मैं तुम्हारी सुनूंगी, मैं बॉस हूं वो बोलेगी मैं बॉस हूं, दोनों लड़ते रहते हैं। हम दोनों को लड़ना नहीं है, लड़ेंगे हम नहीं तो वो बच्चों पे वही असर पड़ेगा। हाँ देखो वो लोग भी लड़ रहे हैं, वो भी कल के दिन ब्याह उनके लाइफ में भी लड़ते ही जाएंगे। ये नहीं है, हम जब सुधर जाएंगे ना, कोई भी क्या करना है, एक दूसरे को नौकर नौकरानी नहीं समझना।
लेकिन वो क्या करना है, बढ़िया सा वो अच्छा सा अपन अपने आप को बच्चों के सामने ये नहीं करना है, ये हमको समझना चाहिए। आजकल माँ बाप, मेरे को मान लो, मैं मेरे ही फ्रेंड्स के वो बोलते हैं, अरे भैया ये कहीं क्यों, अरे मेरा पिता भी पीते थे भैया, अच्छा सा वो हमको, हम लोग वो जो थोड़ा सा कूल ड्रिंक, हाँ पीते थे बोल तो गलत नहीं समझना, कूल ड्रिंक जो बच जाता था वही हम भी पीते थे। दिस इज व्हाट, जो भी है, मैं अच्छा भी हो बुरा भी हो, तो पिता से पहले हमको बच्चों को आ रही है। किटी पार्टीज, उनके सामने हम लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, बच्चों के सामने सेम चीज हम लोगों पे इफेक्ट हो रहा है ना माता जी प्रभु जी। क्यों एक न बार बदल तो जाओ, बदल जाओ, काय का वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं हम। तो नौकरों को निगरानी में हम बच्चों को छोड़ देते हैं, नौकरानी देख लेगी, वो क्या की बोलते हैं उन लोगों को, डे केयर सेंटर्स, दो दो लोग कमा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। शिवाजी की माँ मैया, उनको देखो, वो कितना अच्छा परवरिश करी, माँ को ऐसा बोला गया घर में रहने के लिए, क्यों, बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग देना। माँ है कि वीडियो सीरियल, क्योंकि सास कभी बहू थी, नहीं तो हॉरर मूवीज, नहीं तो और कुछ और मूवीज, बस वही देख रहे हैं प्राइम, नहीं तो और नहीं तो क्या चीज ऑर्डर करूं अमेजोन पे, बस यही लग गया, जीवन पूरा किसमें चले गया, बच्चों को अच्छा सा परवरिश, मैं अच्छे से बच्चों को क्यों हार्लिक्स में बूस्ट में डिपेंड हो रहे हैं, क्या काजू बादाम, वही चीज पे हमको काजू बादाम अच्छा सा, उनको रात में काजू तो बादाम भिगाओ, सुबह में उसका छिलका निकालो, मालूम करो, आप लोग डॉक्टर से संपर्क करो क्या चीज अच्छा सा खिलाना, नहीं। दिस इज व्हाट, हमारे बच्चों में सेहत भी हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ना तो गाय का दूध, गाय हम लोग ही इम्पोर्ट पैकेट का दूध पे एडिक्ट हो गए हैं। तो हाँ, थोड़ा सा हम लोग अगर सेविंग्स करें, गाय का दूध थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन अगर गाय का दूध रहे तो फाइन, जो छोटे छोटे टिश्यूज रहते हैं ब्रेन में, वो भी काम करने लगते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बता रहे हैं गाय का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वी आर डिपेंडिंग ऑन एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन, क्या देना मेरे बच्चे को, दिस इज व्हाट गलत है। और क्या करना है हमको, प्लीज समय बिताओ, सार्वजनिक रूप से हम अपने बच्चों को अपमान करते हैं, और वो जिद्दी हो जाता है, सबके सामने उसको इंसल्ट करते हैं, वो इंसल्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा उसके फ्रेंड्स को भी हम लोग नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स के सामने कभी कभी हम लोग बोलते हैं, देख बेटा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, देख हमारी बेटी ना ऐसा करती है, 8-8 बजे तक सुबह में उठ रही है, रात में 12 बजे तक ऐसा, तो उसको इंसल्ट बोलेगा, वो समझने लगेगी कि मेरी माँ तो, मेरा पिता तो हमेशा मेरे बारे में ही नेगेटिव ही बोलते जाएगा सबको। थोड़ा थोड़ा कभी कभी, मैं ऑलरेडी परसों भी बताया था, कभी कभी अपने परिवार वालों को क्या करना, अप्रिशिएट करना, भरे बिल्कुल गलत भी नहीं करना। अगर काला मैं हूं, अगर आप बोलेंगे आप कितने गोरे हो, उतना भी ज्यादा नहीं करना, लेकिन ऐसा बोलना है, अगर कोई भजन कर रहे हैं, अरे कितनी अच्छी भाव से गा रहे हो, देन उसको समझ जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन और यू कैन डू बेटर, मेरे को आप फर्स्ट आना बोल के नहीं है बेटा, लेकिन तुम थोड़ा, अब जितने मार्क्स है ना और कोशिश कर सकते, लेकिन वही अपना, हम क्या बोलते हैं, मेरे को मालूम था तू तो यही है, फेल ही होता, तुम्हारी अम्मा फेल हो गई, तुम्हारी मम्मी फेल हुए, तुम भी फेल हो गए, ये डायलॉगों को भूल जाओ, भूल जाओ। थोड़ा मेरा लैंग्वेज गलत है, मेरी परवरिश हाँ सब ये ओल्ड सिटी में हुई है, तो हैदराबाद में, देन तो हम लोग को क्या करना है, आचरण, आचरण क्या है, आचरण के बारे में भगवत गीता में बताया गया, मैया माता जी और प्रभु जी, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जनः सा यत परमानम कुरुते लोकत तद अनुवर्तते, वो बोल रहे हैं कि हाँ, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, तो वैसा अगर हम माँ बाप जैसा आचरण करते हैं, बच्चे भी वही आचरण करते हैं। अगर हम सुबह में जल्दी उठे, भगवान का नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते, फिनिश, हम जब आरती गा रहे हैं भगवान की, देन वो भी गाएंगे, हमको देख के वो सीखेंगे, हाँ वो सीखेंगे माता जी प्रभु जी। कल मैं आद्या ठाकुर को आपकी क्लास में, मेरी क्लास में लेके आऊंगा, आप देखो कितनी छोटी है वो, भजन करती है, और ऐसा ब्यूटीफुल भजन करती है, आप भी, अरे कीर्तन भी ऐसा करती है कि हम लोग चकित रहते हैं, क्यों, परिवार में सब कर रहे हैं, तो हमको करना वही है, क्या करना है कि समय थोड़ी देर के लिए अपने आप को हम बदले, सुबह में जल्दी उठे, कोई बुरी आदत है चीखना चिल्लाना घर में नहीं, हम बंद कर दिए, हम शांत हो गए, देन फाइनली वो भी हमको देख के, मेरे पापा ऐसे है मैं भी ऐसा बनूंगा, ये एक एक तो आता है, लेकिन हम भी भक्ति में आ गए, लेकिन और हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बदल रहे नहीं, तो वो बोलते हैं ये लोग भी हरे कृष्णा में ज्वाइन हो गए, इस्कॉन में माला तो कर रहे हैं, हाँ माला के पहरे भी हमसे पुकारते थे, अभी भी पुकार रहे, थोड़ा हमें बदलाव आ,
बात वही है, मीठास मुंह में क्या करना, शक्कर डाल लेना। शुगर वाले है तो बोल के नहीं, शक्कर का ही शर प्रभु जी शुगर नहीं खाते हैं, अरे भैया गुड़ डाल लो, हाँ शहद डाल लो थोड़ी देर के लिए, ऐसा एक मुहावरा है बोल रहा हूँ। तो मुंह में क्या करना है, ऐसी मीठी बात करो ना, देन वो लोग बदल जाते हैं, डेफिनेटली परिवर्तन आता है। तो पेरेंट का मतलब क्या है, मैं अभी हम लोग देखेंगे। पी पी का मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये जो हम लोग बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को विश्वास करके, अब वो उनका जीवन पूरा किसमें लग जाता है। बच्चे क्या करते हैं आजकल, फोन में ऐसे ऐसे लाका कर देते हैं, वो हम खोल भी नहीं सकते हैं। तो बच्चे टोटली हैंडीकैप्ट हो गए। उसको 2x2 कितना है, 2 में 2 मिला कितना है, ठहरो मैं सेल में निकाल के देखता हूँ, 2 में 2 4 मम्मा, ऐसा हो गया। बिकॉज वी डिड इट, क्योंकि हमको टाइम पास करना था किसी और के साथ में, हमारे पास में सेल था, हम उसको दे दिए। ये इसका जड़, मूल जड़ हम ही है। और क्या करना है, ए यानी पेरेंट्स को सबसे पहले एडिक्शन। हाँ हाँ यस, वो किसके साथ में बैठ रहा है, किसके साथ में उठ रहा है, थोड़ा वो भी देखना। हाँ वो जो माहौल में रह रहा है, थोड़ा हम लोग देखना कि भाई कैसे माहौल में ये उठ रहा है। अगर उसके दोस्त गलत मिल गए तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो जो उसके माइंड में बिठाएंगे वही निकलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखना है। तो वो क्या कर रहा है, क्या चीज खा रहा है, थोड़ा सा हम लोग देखना है। लेकिन 10 बार हम लोग उसकी गलती पकड़, डेली गलती पे पुकारते नहीं जाना। 10 बार बोल के एक बार बोलना, देख बेटा एक बार बोलो, उसमें उन लोगों को असर रहता है, अरे मम्मा ऐसा बोल रही थी। बार बार बोलेंगे तो आपका रेस्पेक्ट चला जाएगा, माँ बाप का रेस्पेक्ट चला जाएगा। बार बार अगर बच्चों को छोटी छोटी बातों पे टोंट मारते जा रहे, तो इसलिए एक बार बोलो, अच्छा सा उसको बिठा के समझाओ, देख बेटा ये लाइफ है, दिया जल रहा है, हम लोग दिए के वैसा है, मोमबत्ती जल रही है, हम लोग जिया जले से समय में तुम लोग संभल जाओ। हाँ नहीं तो हम लोग एक ना एक दिन टाटा बोलने वाले हैं, कोरोना में तो सब लोग चले गए, हमारे रहते पर अगर तुम संभल गए तो दैट विल बी, वी विल बी हैप्पी। और एल्स प्रैक्टिकली 35 टुकड़े कैसा हो रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स। उनको बताना, ये देखो ये ऐसा हो रहा है। प्रैक्टिकली हम लोग बच्चों को चंद बातें नहीं बताते हैं, बच्चों को 13 साल 14 साल हो गए बाद में बच्चों का ना तो माँ बनना ना तो बाप बनना, दोनों के फ्रेंड बन जाना। हर चीज बोल देना, हर चीज दुनिया में क्या हो रहा, देखो ऐसा ऐसा चीटिंग चल रहा है, ऐसा ऐसा आपसे फोटो मांगते हैं, ऐसा ऐसा वीडियो बना, हर चीज मैं बोल रहा हूँ ना माता जी, छुपना नहीं। देन वो अपने आप को रिवील करते हैं, जब आप अपना दुख बोलेंगे उनको, नहीं ना, देन वो भी बोलते हैं अपने बारे में, जब बताने लगते हैं हमें सीरियस, तो वो भी हमसे कुछ भी नहीं बताते हैं, तो वो भी म्यूट हो जाते हैं। थोड़ा अपने आप को फ्रेंड बन जाओ ना, एक बार फ्रेंड बनो, उनको भी लेके जाओ, उनको भी कहीं और लेके जाना, उनको भी पसंद होती है कहीं और, उनको भी तुम्हारे घर की रानी हो बोलना पसंद होता है। अगर कोई लड़का बोल दिया तुम तो रानी लग रही हो, वो सचमुच में समझने लगती, वो ये नहीं जानती कि भैया ये फंसा रहा है। उनको भी गिफ्ट चाहिए, कभी कभी गिफ्ट दे दिया करो, प्रेम से लेके आके दो। पापा जब शाम में आ रहे हैं, बेटा ये मैं तेरे लिए लाया, भले ही पेंसिल लेके जाओ लेकिन प्रेम से लेके जाओ। वो जो मांग रहे हैं बिल्कुल वो हर चीज, बेटा मैं उतना कमा नहीं सकता हूँ, उतनी मेरी तनख्वाह नहीं है, मेरी तो इतनी है, इतना दो, भले ही आप लेके दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्रेडिट कार्ड, उनके लिए सब कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं मेरे पापा मम्मा कितने मेरे लिए मैं जो भी बोलूंगा वो करेंगे। ये भावना मत आने दो, और रेस्पेक्ट दो। And if no respect, then no change. We should talk to our child in a respectful tone. Yes, ये आना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप बोल दो, बच्चा जब उठा, गुड मॉर्निंग आजकल तो भूल जाओ, हरे कृष्णा आप बोल दो, डेफिनेटली वो भी रेसिप्रोकेट करेगा। हरे कृष्णा बोल के आप हंसते हुए स्माइल देके उसको दो, तो वो भी हंसते हुए स्माइल देगा। उठ गए 8 बजे, देन फाइनली वो भी क्या होगा, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी मम्मा ऐसी बोलते जाती है कि नहीं, ये चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये तो। तो इसलिए हमको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन मस्ट बी रियलाइजेशन। यस, रियलिस्टिक रहना, ये नहीं कि बच्चा अच्छा 70 मार्क्स ला रहा है, 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, फिर भी माँ बाप बोल रहे हैं बेटा देख 97 ला, 100 ला, ये दिस इज व्हाट, मैं भी पहले इतना लाता था। ये मत करो, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत करो, वो बाद में सुसाइड का कारण बनेगा अल्टीमेटली। कभी कभी क्या करना है, हम लोग उनको छोटे छोटे शिला प्रभुपाद के बुक्स है, वो बुक्स दे दो। 30 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए में बुक्स है, मैया माता जी प्रभु जी आप खरीदो, हमको कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, आप बुक नहीं लेंगे, लेकिन वो बुक आप घर में रख दो, एक बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार नहीं पढ़ेंगे, कभी तो उनको दिल बोलेगा जरा तो एक बार खोल दिए, देन वो लोग परिवर्तन आने लगेगा। तो ये कृष्णा बुक, कृष्ण के स्टोरियां, हमारे आचार्यों के स्टोरियां, ये सब ये सब क्या है, लाइफ में उनको जीना सिखाती।
वो सुसाइड नहीं करेंगे। इतने परेशानियों में भी भगवान जो है सो साथ दिए। ये विश्वास नहीं टूटता। आजकल के बच्चों का विश्वास टूट रहा है मैया। हाँ माता जी प्रभु जी, तो टूटने में तोड़ने का कारण क्यों है? हम लोग उनको ना तो शास्त्र बताए, वो कहानियां नहीं बताए, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे घर में हम ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालते थे, अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? टॉलरेट करना सीखो। बच्चों के गलतियों को कभी कभी थोड़ा सा टॉलरेट करो, नजरअंदाज करो, और उन लोगों को चांस दो। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा चांस दो, चांस दो, चांस दो, धीरे धीरे से वो लोग में हाँ, वैसे ही क्या हो जाएंगे, वो लोग भी बदलने लगते हैं। और कभी कभी मंदिर में लेके आओ। मैं जैसा अब डॉक्टर मोनिका माता जी के, मैं वो बोले मेरी बिटिया है, मेरी आपकी ही क्लास सुन रही है, तो मैं बोला फौरन से आप क्या करो, हमारी और एक क्लास है, बच्चों की क्लास में ज्वाइन कर दो। वैसे ही यूथ बैच है मेरा, हम लोग, मैं पहले एडल्ट्स में नहीं था, पहले मैं यूथ लेता था, तो इसलिए ये तो यूथ के बैच भी है। यूथ में थोड़ा सा उन लोगों को मंदिर में लेके जाओ। संडे संडे कोई भगवान, कोई कोई क्या करते हैं, मंदिर के भगवान जो सुंदर से राधा कृष्ण की मूर्ति को देख के अट्रैक्ट होते हैं, कोई कोई बच्चे प्रसाद खा के अट्रैक्ट होते हैं, कोई कोई बच्चे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, कीर्तन को देख के अट्रैक्ट होते हैं। मैं बोल रहा हूँ मामूली बात नहीं है। आईआईटी पढ़े से लोग, बच्चे हमारे मिशन में जुड़े हुए हैं, जुड़ गए स्वयं हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी। देखो कितना परिवर्तन आता मात्र सुनने से। हम क्या करते हैं, नहीं बच्चों को तो ऐसा बनाएंगे तो ये कोई एकदम बदल जाएंगे, नहीं, उनकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण को डाल रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, कोई भी ये नहीं बोल रहे हैं गृहस्थ होए सब छोड़ दो, नहीं, गृहस्थ में भी रहेंगे। हमारे कई लोग हैं ऐसा जो मिशन को साथ दे रहे हैं, अच्छे से घर भी चला रहे हैं, माँ बाप को अच्छा देख रहे हैं, कई लोग हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए। पेरेंट्स का रियल मीनिंग आपको मैं बता दिया। अल्टीमेटली समय होते जा रहा है, मेरे को भी मालूम है, 8:30 हो रहे हैं, ये कंप्लीट स्लाइड्स बहुत बन गए हैं। तो हम लोग क्या करना है, गर्भवती जब हम रहते हैं तो हम लोग वो गलत काम करते हैं। गर्भवती जब रहते हैं हम लोग WWF देखते हैं, तो बच्चा भी आने आके क्या करता है, जब गर्भवती होते हैं हम लोग माँ बाप लड़ते हैं, और सास से लड़ते हो लड़ते, तो थोड़ा माहौल बदलना। क्योंकि जब भक्त प्रहलाद जब वो गर्भ में थे अपनी माँ से, माँ के गर्भ में थे, तो वो किसके अंडर में थे, नारद मुनि लेके गए उनके आश्रम में, लेके जाके अच्छा अच्छा भगवान के बारे में लीलाओं को बोले बोले बोले। अल्टीमेटली प्रहलाद महाराज क्या हो गए, आज राक्षसों में भी टॉप लेवल के सब बच्चों को नाम नहीं लेते अपन, लेकिन प्रहलाद महाराज का नाम लेते, ये ध्रुव महाराज का नाम लेते। तो अभिमन्यु भी कहाँ पे सीखा, पे चक्रव्यूह को तोड़ना, गर्भ में रह के। तो गर्भ में रह के कोशिश करना अपन रामायण महाभारत भागवत गीता ये पढ़ना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है उनको बोलना, अरे इस्कॉन मंगलूर वाले फ्री में व्हाट क्लास दे रहे हैं, आप जुड़ा दो। आप गर्भवती है ना, पहले सुनो, 9 महीने जब तक बच्चा बाहर नहीं आया तब तक सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ। दिस इज व्हाट रियल, सिंपल है, सिंपल है। फिर भी हम क्या सुनाते जाते हैं, गालियां सुनाते जाते हैं। और क्योंकि सास कभी बहू थी, सीरियल देखते हैं, नहीं तो भूत प्रेत, बच्चा डरने लगता है जन्म लेते, जन्म हो गए बाद में। तो अपना दूध पिलाना, जब अपना दूध पिलाएंगे तो उसको प्रेम जागेगा माँ से। नहीं तो आजकल एक चरम रोग हो गया है, मेरा स्तन से अगर मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरा बॉडी का शेप आउट हो जाएगा। यहां तक कि इतनी बीमारी आ गई हमारे लोगों को कि अगर मैं बच्चों को जन्म दूंगी तो मैं, मेरा वो बॉडी का फिगर चले जाएगा, तो मैं बच्चों को जन्म भी नहीं दूंगी। तो अलग अलग तरीकों से बच्चों को जन्म दे रहे हैं, किसी और का कुछ कुछ कहानियां हैं, वो नाम वो मेरे को नाम अभी नहीं आते हैं, तो वैसा कर रहे हैं, गलत बात है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, भैया भगवान स्वयं बोले हैं, मैं धर्म पूर्वक, यस, मैं वो काम हूं, आज भी बोले काम देव, वो काम देव भी मैं हूं, 10वें अध्याय का क्या बोले हैं। तो फिर हर चीज में भगवान क्या बोल रहे हैं, धर्म पारायण जो भी है, आप जो काम काम वासना नहीं रहना चाहिए। हमको क्या करना है, पहले हम लोग क्या करना, सबसे पहले गर्भदान संस्कार बुक है, शादीशुदा, शादी करने से पहले वो बुक पढ़ लो, शादी हो गए बाद में भी बुक पढ़ो। अच्छा सा भरत, हिज ग्रेस भरत चंद्र जी की बुक है, ब्यूटीफुल बुक है, आप पढ़ो, पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कब क्या है कि अच्छा ये है ये है, जब हमको नॉलेज आएगा। अच्छा देन फाइनली हम लोग भी देखो माता जी प्रभु जी, जब आदिति भी थी और दीति भी, वो बोल रहे थे कश्यप मुनि, बेटा ये समय ठीक नहीं है, हाँ, देन वो नहीं, मेरे को अभी बट वो अपने आप को क्या कर रहे, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकी, अल्टीमेटली क्या हो गए, दानव आए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है हमारे लाइफ के लिए ये।
वो समय पे हमको क्या करना क्या नहीं करना हमको ट्रेनिंग हमारे पिताजी ने दिए, पिताजी के कोई नहीं मालूम, उनके पिताजी ने नहीं दिया। तो वैसे ही क्या हो रही है, ये प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, जितना हो सकता गंभीर हो जाओ। ये नहीं कि मैं खुश हो गए अब तो गर्भवती हो गए, नहीं, गंभीर होके क्या करना है, खुश रहो, रो मत, आंखों में से आंसू बार बार रोना निकालना नहीं है। और पति का भी कर्तव्य है अपनी पत्नी को जितना ज्यादा हो सके उतना खुशी रखना, खुश रखे। और फाइनली उसको अच्छे से पुस्तक दो, इस्कॉन के जितने भी पुस्तक है, नरसिंह भगवान का अवतार, राम जी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब अगर बताएंगे, डेफिनेटली हाँ। और बॉटल के दूध जितना हो सके अवॉइड करो, नहीं तो हम लोग बचपन में वो बॉटल का पिएगा, 10th तक आए, बाद में कूल ड्रिंक का बॉटल पे डिपेंड होगा, बाद में कल बोला ना, बाद में थोड़ा युवावस्था, टेंशन बढ़ जा रहा, क्या करेगा, दारू की बॉटल, बाद में बूढ़ा हो जाएगा, हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सलाइन की बॉटल पे डिपेंड हो जाएगा। तो बॉटल से आसक्ति करेगा, आपसे आसक्ति नहीं करेगा। आपसे आसक्ति करना है तो आपका 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 देन फाइनली और क्या करना है अपने को, छोटे बच्चों को गीली मिट्टी की तरह होते हैं। यस, छोटे बच्चे गीली मिट्टी को कितना हम सुधार सकते हैं, वो उसको मटका बनाओ, मटका बन जाएगा, ग्लास बनाओ, ग्लास बन जाएगा, उसको ऊपर प्लेट, कुश्ती, कुछ भी बनाओ। वैसा छोटे बच्चे रहते समय हमको उसको बना। बच्चे हमारी सुनती नहीं, बड़े हो गए बाद में, बच्चे जो बचपन में तो ही तुम उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी है कभी आध्यात्मिक जगत के बारे में। ये दो पटरियां हैं, भौतिक भी आप देना, पढ़ाई भी देना, साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत का भी नॉलेज देना। इससे क्या होता है, उसको जब परेशानी आती है उसकी ट्रेन गिरती नहीं। हम लोग क्या करते हैं, भौतिक भौतिक, मेरा पढ़ा बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, बाद में कमाई करेगा, बाद में दवाई लेके चला जाएगा। ये लाइफ नहीं है, इसलिए सुसाइड करते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक जगत का नॉलेज नहीं है। राम जी पे कितने कष्ट आए हैं, एक दिन पहले उनको बोला गया तुम राजा बनने वाले हो, दूसरे दिन पता चल रहा है तुम राजा नहीं बन रहे वाले हो, उल्टा जंगल में जा रहे हो। हंसते हंसते चले गए, पांडवों को ट्रेनिंग दिया कैसा लड़ना है, वो 15 साल 13 साल के लिए वो भी चले गए, यस मैं चला जाऊंगा। वो ये नहीं बोले नहीं ऐसा कैसा होता है। देखो वो सहनशीलता जब आती है, कब हम लोग भगवान को, बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। हमारे टेंपल के तरफ से आपको क्या क्या दिया जा रहा है, संडे स्कूल, वो लेवल 1 18 दिन, बाद में लेवल 2, हर एक एकादशी के दिन बच्चों से हम लोग श्लोका सिखाते हैं, श्लोका कैसा पढ़ना सिखा रहे हैं, भजन कैसा करना, कीर्तन कैसा करना, हर चीज सिखा रहे हैं। इसका आप क्या करो, बेनिफिट उठाओ, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। एक्चुअली दुर्योधन का नाम पहले क्या था, दुर्योधन, और ये दुशासन का नाम सुयोधन और सुशासन था। लेकिन वो लोग माँ बाप मोह, मेरा बच्चा ये तू अगर अग्नि भी देगा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ विष दे के मारेगा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ ऐसा कर रहा मैं, तो इसके गलतियों को हमको क्या करते गया, भाई ये लोग गांधारी और वो धृतराष्ट्र, उनको छोड़ दिए मोह आसक्ति के कारण। अल्टीमेटली वो क्या बन गए, दुशासन और दुर्योधन बन गए। तो हमारे को क्या करना है, इन शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोबाइल को उनके सामने नहीं दिखना है, और उन लोग जो गेम्स लगा के देख रहे हैं, हाँ हम लोगों को क्या करना है, मोबाइल में वो बच्चे भी कौन से गेम्स देख रहे हैं थोड़ा देखना। आजकल कुछ अश्लील वीडियो बच्चों के गेम्स के माध्यम से भी आ रहे हैं, थोड़ा रोको, लॉक लगाओ और बोलो, रिक्वेस्ट करो, बेटा 10 मिनट, एक घंटा जो देखता था उसको बोलो आज मैं तेरे को 10 मिनट दूंगी, उसके बदल तेरे को ये करना पड़ेगा, ये एक श्लोका सीख लिया तो तेरे को मैं 10 मिनट तेरे को ये दूंगी। देन वो कंपल्सरी सेल के लिए तो भी वो श्लोका सीखेगा मैया, ये मैं आपसे चाह रहा हूं। और आप लोग भी कितना हो सका उतना, जो कोई भी गर्भवती रहते हैं उन लोगों को बोलो कि भाई मोबाइल से ज्यादा मत देखो, गुस्सा, मोबाइल में ऐसे कुछ पबजियां हुए मत देखो, जहाँ पे डट न मत देखो, और अच्छा बुरा जो भी है अश्लील वीडियो जो भी रहते हैं मत देखो। और ये भी है यस अल्टीमेटली मैं यहीं पे रोकता हूँ पीपीटी और बड़ा है, खत्म नहीं हो रहा है, मैं थक गया हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। मेरे से फिर भी कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। अभी आप बोलो, ये कुछ मेरे से, मैं इसमें क्या सुधारूं। देखो माता जी, मैं वो नहीं बोला, मोनिका माता जी हाथी उठा दिया, बस है प्रभु, यू कैन गो। हरे कृष्णा बोल दो आप, बस है। हरे कृष्णा हरे माता जी, हरे राम नहीं मैं ये पूछ रहा था कुछ अभी। हरे राम
हरे हरे। तो प्रभु कुछ डाउट है बच्चों के बारे में जो क्लास चली इसमें? बड़ों के लिए क्लास चली, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए कल लूंगा मैं। यस रीता माता जी, कुछ आपका हाथ अभी भी रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, अनम्यूट करो, कुछ तो भी बोलना है तो, नहीं तो मैं वांछा कल्पा ओके एंड कर दूं क्लास को। कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनम्यूट भी नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? प्रभु जी, अनम्यूट का विकल्प नहीं है क्या आपके पास में? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रूबी माता जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कुछ मेरे से प्रभु गलती जी हुई क्या, त्रुटि मुझे हो गई क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, आपसे कैसे गलती हो सकती है? नहीं नहीं भाई, हमसे भी बहुत हम गलतियों के ही हम इंसान हैं, इसलिए तो हमारे पास में भेजा नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे भेजा गया। प्रभु जी मुझे पूछना था कि ऐसे ही मन में जिज्ञासा हो रही थी जानने की कि माला तो वैसे भी जपते हैं और मंत्र भी बता दिए, तो दीक्षा में क्या मिलता है? हमें बहुत उत्सुकता है जानने की। दीक्षा में क्या मिलता है? दीक्षा में भगवान जब दीक्षा में हम चोली पकड़ के बैठते हैं, माता जी यहाँ चोली पकड़ते हैं, प्रभु जी यहाँ भी अपना उत्तरी पकड़ के हाथ ऐसा रख के बैठ जाते हैं, और दीक्षा में क्या करते हैं? गुरु ये ले लेके जाओ, मैं तुमको भिक्षा दे रहा हूँ, कृष्ण को भिक्षा में डालते हैं। अब हमारे पास में स्वयं भगवान भिक्षा में आ रहे हैं, हम भगवान की भीख मांग रहे हैं। हमारे पास में सब चीज है, मेरे पास में बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास में? डायलॉग है ना, हमारे पास में भगवान नहीं है, इसलिए हम दुख है। तो जब दीक्षा मिलती है हमारे को, वो क्या देते हैं? भगवान को देते हैं, तो उसको हमको संभाल के रखना चाहिए, यही मंत्र देते हैं। लेकिन गुरु के माध्यम से आता है ना, उसमें आचार्य, जितने भी आचार्य है ना भगवान तक, जो हम लोग डिस्कस करें चौथे अध्याय में, वो सब कृपा रहती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था कि आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब हर जगह कोई ना कोई गुरु है, और ऐसे नहीं है कि मतलब मैं मानती हूँ कि चौथा बहुत अध्याय आप नहीं अटेंड करे क्या हमारा, जहाँ पे हम लोग गुरु के बारे में हम देखे? आपके एक भी अध्याय नहीं छोड़े हैं। हाँ तो फिर अच्छा ठीक है, पूछो पूछो, मैं आपका आज मैं सब सवाल ले लूंगा। उसमें आपने जो भी गुरु जी के, मतलब एक गुरु के आपने जो भी करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, हमें वो सारे करेक्टरिस्टिक याद है। फिर हमने उन करेक्टरिस्टिक्स में बड़े सारे गुरुओं को नाप तोलने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब ऐसे हैं जिनको हम गुरु के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, बीच में कुछ तो एक आध हैं ही जिनको हम गुरु की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर लेकिन हम में फिर भी एक उत्सुकता थी ना कि जब सब बोलते हैं कि भगवान एक ही है, मतलब सिखिज्म में भी जब बोलते हैं, वो भी एक ओमकार बोलते हैं, वो भी ओम का नाम लेते हैं। फिर एक और पैरलर वो चल रही है राधा स्वामी बाबा जी का, वो भी राधा स्वामी बोलते हैं, तो राधा के स्वामी तो कृष्ण ही है। तो जब सभी एक ही भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या किसी भी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं? यही तो है ना माता जी, हमको ये समझना चाहिए। तो गुरु गुरु कौन है, गुरु के बारे में जब हम लोग जानना चाह रहे हैं, तो पहले तो हम लोग पहले अच्छे शिष्य बन जाना। अच्छे शिष्य पहले जब बनेंगे, जब हरि का नाम लेते जाएंगे, तो चैत्य गुरु बन के वो हमसे डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करेंगे। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे गुरु है, नहीं है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, वो सब हमको ये देखना है, जो चौथे अध्याय में आपको बताया, गुरु परंपरा में है क्या? गुरु अपने आप को शास्त्रों में जो है वही बता रहे हैं क्या? उन सारे मापदंड को मैंने परखा, फिर मैंने माता जी मैं रियलाइज क्या बोल किया रहा कि हूँ, दो वही तीन तो बोल लोग रहा तो हूँ ना। हैं। हाँ तो वही तो ये चंद चीज है जहाँ पे जब हम लोग गुरु को जब नियुक्त करते हैं, चार अभी भी परंपराएं हैं जो टूटी नहीं। जो चार परंपराएं हैं जो आपको मैं बताया, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय है, ये टूटी नहीं। दूसरे थोड़े संप्रदाय क्या करते हैं, शास्त्रों में जो बताया गया ये संप्रदाय वाले, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने मेरे गुरु से, मेरे आचार्यों से जो सीखा वही बता रहा हूँ, उससे हटके कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो वैसा पोस्टमैन का अगर वो गुरु कर रहे हैं, गुरु का मतलब क्या है, भगवान से जो जोड़ना इंपॉर्टेंट है। देन वो अपने आप को अगर गुरु ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो वो भगवान नहीं, वो गुरु नहीं है, ये समझना चाहिए। गुरु अगर अपने आप मेरी मेरी सेवा करो है ने, मैं भगवान हूं, मैं सब चीज देख लूंगा, देन वहां गुरु पे रुक जाना चाहिए। और परंपरा में, प्रामाणिक परंपरा में अगर नहीं है तो रुकना चाहिए। पहले तो आप माता जी, आप गुरु के बारे में इतना टेंशन मत लो, कंफ्यूज मत हो। देखो आपके अंदर ही जो चैत्य गुरु बन के बैठे हुए हैं कन्हैया, आप खाली उनसे रिक्वेस्ट करो। क्या रिक्वेस्ट करो? हे भगवान आप मेरे पे इतनी दया कर दो कि मेरे जीवन में एक अच्छे से गुरु को भेज दो। डेफिनेटली वो भेज देंगे।
आप मैं बोल रहा हूँ ना, आप हर कोई हम गुरु हमारा कैसा होना चाहिए, बैठे तो तुम पहले कुछ नियम होते हैं, पहले हम अपने आप को पहले गुरु के लायक, गुरु तो देने के लिए दीक्षा रेडी है, तो वो दीक्षा हमारे में पहले वो मानने को स्वीकार है क्या? गुरु अगर कुछ कंडीशन लगाए, चलो भाई ये माला जपो, तो हम वो पहले माला जपने में पहले हम रेडी है क्या? वो अपने में आना चाहिए। सोना को अब तपा रहे क्या? अपने आप को तपा रहे क्या? नहीं। डायरेक्ट गुरु होना, पहले अपने आप को पहले क्या करना है? तपना है। तो हमारी तपन, हमारा तड़प को देख के वो स्वयं भगवान क्या करेंगे? गुरु को उससे जोड़ देंगे मैया। ठीक है, प्रभु जी। आप कभी भी प्रभु जी, कंपेयर किसी को मत करो। मैं आज इतना आपको मैं बताया, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया, और बहुत सारे चीज कई लोग बोलते हैं। मेरे को भी एक प्रभु जी, कल नहीं परसों एक मेरे प्रभु जी की यहाँ पे बात हो रही थी। अरे प्रभु जी, एक जगह में गया, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम? सेल 7 दिन तक वो वर्कशॉप है, बंद कर दो, अंदर ही झांको, अंदर ही झांको। अंदर ही झांकते गया, अंदर ही झांकते गया। मैं बोला क्या रहता अंदर? ज्यादा झांकोगे वही खून रहेगा, वही, और सब निकल के आएगा, रहता क्या अंदर झांकने के लिए? नहीं प्रभु जी, मैं शांत महसूस करने लगा। हाँ, शांति महसूस करेंगे क्योंकि सेल चले गए आपके हाथ से। आप सेल था, आपको अशांत थे। आपके घर में अपनी पत्नी को आप क्या समझ रहे थे? महिषासुर की बहन ने तो वट हिरण्यकशिपु की बहन समझ रहे थे, अशांत थे। इसलिए ही जैसे ही आप वहां 7 दिन चले गए वर्कशॉप में, शांति आ गई। दिस इज व्हाट, अपने आप में आप परिवार में रह के क्या समझ रहे हैं? परिवार वाले अपने नहीं समझते, अपने परिवार वाले गलत है ऐसा समझते हैं, देन अपने को अशांत महसूस करते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ माता जी, हम, आप टेंशन मत लो। आप हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था बोनाफाइड है, आप टेंस प्रामाणिक है। आप इस्कॉन से जुड़े हुए रहिए, आपको गुरु तक माध्यम लेके जाएंगे। नाम निष्ठादास प्रभु जी है। आप बस जुड़ के रहिए। भक्ति में टिकना इंपॉर्टेंट है। गुरु मिले बाद में भी कई लोग दीक्षा लेके भी हट जाते हैं, टिकना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना माता जी, रूबी मैया? पहले प्रैक्टिस तो चालू करो, टिकना है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है ना? हरे कृष्णा। आप कुछ बोल रहे नहीं, आपकी आवाज बंद हो गई, म्यूट हो गए आप, सॉरी, मेरा मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे शुक्रिया। कृष्णा। जुड़ के तो रहिए, आप वो आनंद तो लीजिए, पहले तो नाम तो लेते जाइए। वो नाम में आपको जब रुचि आने लगेगी तो कृष्णा ने स्वयं यहाँ तक भगवान, पहुंचाया तो आगे भी पहुंचा ही देंगे, बस इतना बस ये भरोसा है। है। देखो ये बोले आप, 100 सुनार की एक लोहार की, तो वैसा बात बोल दिया। इतने बातों को एक बात में बोल दिया आप। कृष्णा ही यस, आपको पहुंचाएंगे यहाँ तक। जब इस्कॉन में आप लेवल 1 तक जुड़े हैं, इतने अध्याय, इतना मैं बोलते जाता हूँ, डेली चुबाते जाता हूँ, फिर भी बर्दाश्त करके 10वें दिन तक है, तो कृष्ण भगवान की अपार कृपा है आप पे, जो आप टिके हुए हैं। तो आप यहाँ पे बस टिके हुए प्रभु हैं, जी बोल तो आगे तक भी आप टिके हुए रहेंगे। मैया आपको स्पेशल ब्लेसिंग है, लिटरली बोल रहा हूँ। कई लोग छोड़ देते हैं, देखो व्हाट्सएप मेरा बहुत कठिन बोलता हूँ, एकदम बोलता हूँ तो। चलो बोलो रिया मैया, मैया अनम्यूट करो, आपने हैंड रेस हरे किया। कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ हमसे त्रुटि हो गई क्या बोलने में? मैंने पहले दिन पे नहीं नहीं हम्म। मैंने पहले दिन पे आपसे व्हाट्सएप पे यही सवाल पूछा था कि मैं गुरु कैसे बनाऊं, मेरे को तो किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं आता। लेकिन जब भी चौथे अध्याय में आपने ये बोला ना, आप एक अच्छे शिष्य तो बनो, तो मेरे को ऐसे लगा हाँ, ये सवाल का जवाब मिल गया मुझे, कि हम अपनी कोशिश तो करें, पहले हम तो समझें कि क्या है कैसा है। दूसरे के ऊपर हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, मेरे को इसके ऊपर विश्वास नहीं है। ये बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी थी कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है सबसे पहले तो। डेफिनेटली आप एक बार मंत्र, हरे कृष्णा मंत्र से जुड़ जाओ मैया, तो आप में डेफिनेटली आप खुद देखने लगेंगे। मैं जब ये इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, पहले मैं क्या थी, पहले मैं क्या था, मैं अपने आप में भी झांकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो न हम लोग जब मंत्र से जुड़ते हैं, धीरे धीरे से हमको भक्त, हमारी फैमिली बढ़ते जाती है। एक माता जी बोल रहे थे, हम भक्ति में आ गए, परिवार नहीं, परिवार कम नहीं होता, परिवार बढ़ जाता। हाँ, परिवार इतना कृष्णा, हम लोग वसुदेव कुटुंबम में इतना बढ़ जाता हमारा। ठीक है, ओके, अच्छा लगा माता जी। ये रियलाइजेशन आप कभी शेयर करना, बात करना। आशीष जैन प्रभु भी रुके हुए, अजय प्रभु भी हाँ देख रहे हैं। प्रभु जी क्लास बंद करो, प्रभु जी टाइम हो रहा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरूपश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा वैष्णवों प्रभु जी, को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा।